एक तरफ एआई, रोबोटिक्स और स्मार्ट क्लास की दुनिया और दूसरी तरफ बिहार के 72,000 से भी अधिक सरकारी स्कूलों में बेसिक इंटरनेट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है अभी के टाइम पर। 2025 में भी भारत के कई स्कूल्स ऐसे हैं जो कि 90s के तरह चल रही है अभी भी। यह सच है और हम सभी को इस सच को समझना पड़ेगा। तो चलिए आज की रियलिटी पे बात करते हैं। एआई भारत का फ्यूचर है, लेकिन स्कूल्स का क्या? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सभी लोग देख रहे हैं भारी सोच, जहां पे सिर्फ सच दिखाया जाता है विदाउट एनी फिल्टर। अगर आप सभी को अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप सभी से गुजारिश है वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहां पूरी दुनिया एआई, रोबोटिक्स और कोडिंग सीखने के पीछे भाग रही है, वहीं इंडिया में एक स्टेट है बिहार, जहां पे 72,000 से भी ऐसे ज्यादा स्कूल्स है जहां पे बेसिक इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी भी अभी के टाइम पे मौजूद नहीं है। एनईपी 2020 का यह विजन था कि भारत के हर एक स्टूडेंट के पास एक डिजिटल एजुकेशन पहुंचेगी। लेकिन क्या सब तक यह डिजिटल एजुकेशन पहुंची क्या? शायद 50% स्टूडेंट के पास भी डिजिटल एजुकेशन नहीं पहुंची है। लेकिन बिहार जैसे राज्यों में डिजिटल डेविएशन इतना ज्यादा है कि वहां के बच्चों को, ये तो छोड़ दो, वहां के बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि स्मार्ट क्लास क्या होता है। डिजिटल एजुकेशन छोड़ो ना, स्मार्ट क्लास क्या होता है उन्हें यह तक भी नहीं पता है। बिहार के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की रियलिटी आप सभी को पता है क्या? बिहार में टोटल 74,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलें हैं और वहां के 72,000 से भी अधिक स्कूलों में बेसिक नहीं इंटरनेट है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। ये तो छोड़ दो, स्कूल में क्या होनी चाहिए? बेंच होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए और टीचर होना चाहिए। ये तीन चीज तो कंपलसरी है ना। लेकिन इतना बुरा स्थिति है, ना ही वहां पे सही से बैठने के लिए बेंच है, ना ही पढ़ने के लिए बोर्ड है और ना ही सही से टीचर है। टीचर आते हैं, कुर्सी लगाते हैं, बैठ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है। बोलते हैं कि ठीक है जो मन में वो करो, और चुपचाप एक कुर्सी लगा के, जैसे मूवीज में नहीं दिखाते हैं सरकारी स्कूल के टीचर आते हैं, बैठे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से। बस वही हाल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं खुद क्योंकि एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, मैं कहीं और का नहीं, मैं भी झारखंड का हूं, झारखंड के बोकारो जिला से। वहां का अभी का हालत इतना खराब है बोकारो का, आप सोच भी नहीं सकते। बोकारो में बीएसएल स्कूल्स इतने सारे हुए करते थे। बोकारो स्टील सिटी का वो स्कूल्स एक टाइम के मतलब अच्छे स्कूल्स में से उसे गिना जाता था। सरकारी स्कूल थे, थोड़ा कम पैसों में मतलब अच्छा एजुकेशन मिलती। लेकिन अभी पैसे के लालच के कारण सारे सरकारी स्कूल्स को वहां पे बंद कर दिया गया है और सिर्फ वहां पे प्राइवेट स्कूल्स को चलाया जा रहा है। क्यों? सिर्फ पैसे के लिए। क्या हम जैसे गरीब बच्चे अब कहां पे जाए पढ़ने के लिए? क्या आप लोगों ने ऐसा कोई एजुकेशन बनाया है गरीबों के लिए कि गरीब इंसान उसे अफोर्ड कर सके? जो था वो तो छीन लिए। सरकारी स्कूल थे वो भी छीन लिए, बस पैसे के लालच के लिए। और सिर्फ हम लोगों से सिर्फ टैक्स वसूलोगे, हर चीज में टैक्स, खाने पर टैक्स, पहनने पर टैक्स, कहीं घूमने जाओ तो टैक्स, हर एक चीज पर टैक्स। तो आम जनता करेगा क्या? अगर आप सभी का बस चले तो पढ़ाई में भी टैक्स डाल दोगे, एजुकेशन का टैक्स अलग से। इंसान पढ़ाई करेगा या फिर टैक्स भरेगा? मैं सिर्फ एक शहर का नहीं बात कर रहा हूं, सिर्फ बिहार का ही नहीं बात कर रहा हूं। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब सारे स्टेट का एक ही हाल है। ये सब सारे स्टेट में 70 से 80% स्कूलों में बेसिक फैसिलिटी तक अवेलेबल नहीं है। बस प्राइवेट स्कूल में सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि वो प्राइवेट है, उनको पैसे से मतलब है। अगर वो अपनी अब फैसिलिटी देंगे तभी तो उनके पास स्टूडेंट जाएंगे ना, तो वो तो अपने चीज तो सही तो रखेंगे ही। यहाँ पे बात हो रही है सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूल में टीचर्स को ट्रेनिंग तक भी नहीं दी जाती, स्टूडेंट्स के पास डिजिटल डिवाइस तक नहीं है, और कई जगहों पे तो बिजली का तो भरोसा ही नहीं है, कब आती है और कब जाती है, उनका तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है। सुबह में जा रही है तो रात में आ रही है, रात में जा रही है तो सुबह के अगले दिन शाम में आ रही है। अरे जिस स्टेट ने इतना कोयला दिया उस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तब सोच के देखो ना। और हमारा देश चांद पे जाएगा। बेसिक टॉयलेट, बेंच, पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं है ये सब स्कूलों में।
सोचने वाली बात तो यह है, अगर टेक्नोलॉजी हमारी फ्यूचर है तो बिहार इस फ्यूचर में फिट क्यों नहीं बैठता है? सरकार हर साल करोड़ों का बजट निकालती है एजुकेशन के, लेकिन ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखता है? आखिर कहां जाता है ये बजट? ये सवाल आप पे छोड़ता हूं, आप कमेंट करके बताओ, आखिर बजट जाता कहां है? क्या एक बेसिक इंटरनेट कनेक्शन देना इतना ज्यादा मुश्किल है? जहां हम चंद्रयान 3 गगनयान हम चांद पे भेज सकते हैं, तो फिर बेसिक इंटरनेट एक स्कूल में नहीं लगवा सकते? क्या इतना ज्यादा मुश्किल है? या फिर हम जैसे स्टूडेंट फ्यूचर नहीं एक वोट बैंक बन के रह चुके हैं? जब भी इलेक्शन स्टार्ट होगा, वोट दो, सरकार चुनो, सरकार बदली, लेकिन देश नहीं बदल रहा है, स्टेट नहीं बदल रहा, अपना राज्य नहीं बदल रहा है। बदल रहे हैं तो बस सरकारें बदल रही है। जो भी आ रहे हैं अपना जेब गर्म करने में लग जा रहे हैं, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी करवा रहे हैं। एक तरफ इंडिया का यूथ एआई का कोर्स कर रहा है, आईआईटी में मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना रहा है, और वहीं दूसरी तरफ बिहार के अभी तक कई स्कूलों में स्टूडेंट्स अभी भी चौक और स्लेट से पढ़ाई कर रहे हैं। या हम सिर्फ अभी टेक्नोलॉजी का सिर्फ हाइप बना रहे हैं बिना जमीन को तैयार किए? हम लोग सोच रहे हैं बिल्डिंग बनाने की, लेकिन हमारे पास तो जमीन ही नहीं है। जमीन जब जमीन ही नहीं है आपके पास, तो बिल्डिंग कहां बनाओगे? हवा में बनाओ, हवा में। बस छोटी छोटी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो कि स्कूलों में अभी तक पहुंचनी चाहिए लेकिन नहीं पहुंची है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो हर एक स्कूल में तो जा ही सकता है, बेसिक इंटरनेट तो जा ही सकता है। हर ब्लॉक लेवल पे एक डिजिटल एजुकेशन सेंटर तो होना ही चाहिए अभी के टाइम पर। जब देश बदल रहा है तो अपना स्टेट भी तो बदलना चाहिए ना। एक छोटा छोटा कम से कम डिजिटल एजुकेशन सेंटर तो बिल्कुल होना ही चाहिए अभी के टाइम पे। और सिर्फ स्मार्ट बोर्ड नहीं, स्मार्ट टीचर्स भी होने चाहिए। टीचर्स को ट्रेनिंग दो, टीचर्स पहले ट्रेन करो, उसके बाद ही स्कूल में भेजना चाहिए। ना कि सिर्फ आए कुर्सी लगा के बैठे मस्त सो रहे हैं। वैसे टीचर्स की हमें जरूरत नहीं है। हमें एक डिजिटल टीचर की जरूरत है जो हमें सही से पढ़ा सके, एक रास्ता दिखा सके। एआई भारत का फ्यूचर है, लेकिन जब तक बेसिक इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी यह सब छोटे छोटे गांव गांव तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक एआई सिर्फ अर्बन इंडिया का सपना ही रह जाएगा। आज का सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपके गांव या सिटी के स्कूल में इंटरनेट है? कमेंट करो और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, और भारी सोच के साथ एजुकेशन का असली सच को समझने में हमारी मदद करो। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।